गोपी गीत पर भागवत जी को विराम दिया था। भगवान जब गोपियों के मध्य से अदृश्य हो गए, गोपियां तड़प रही थी, विलख रही थी और पहुंच गई जमुना जी के पावन तट पर। और उस समय गोपियों ने रुदन में एक गीत गाया जो हमने कल आपको सुनाया। 2 श्लोक अभी सुन लो, फिर आगे चर्चा करते हैं। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा सस्वदत्रये दयितदेश्यता दीक्षिता भक्ता स्वयिता सब स्वामी चिन्वते सरदुदासये साधु जात गीत बहुत बड़ा है और आज वैसे भी समय उतना आदेश नहीं दे रहा, लेकिन भाव समझिए। भगवान जब गोपियों के मध्य से अदृश्य हो गए तो गोपियां तड़प रही हैं, विलख रही हैं। किसके लिए? उस माधव के लिए। रोती हुई गोपियां जमुना जी के पावन तट पर प्रभु को पुकार करके कहती हैं कि प्रभु जयते तेधिकं जन्मना व्रज आश्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि। कहा कि प्रभु जब से आपका जन्म हुआ, कहाँ? हमारे ब्रजमंडल में। अरे हमारे ब्रजमंडल को कौन जानता था? लेकिन प्रभु जब आप आए तो अकेले नहीं आए। श्रयत इंदिरा, इंदिरा नाम भगवती लक्ष्मी का। आप लक्ष्मी को लेकर के आए। और इस ब्रजमंडल की जो महिमा है ना, वैकुंठा अधिकम जयते, वैकुंठ से भी बढ़कर इसकी महिमा हो गई। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित, गोपियां भगवान को कहते हैं कि प्रभु यहाँ आकर के आपने न जाने कितने असुरों से हमारा रक्षण किया। तो पूतना आए, सकटासुर आया, अघासुर आ गया, बकासुर आया, वत्सासुर आया, धेनकासुर आया, न जाने कितने असुर आए और आपने सबसे हमारा रक्षण किया। तो फिर आज हमको छोड़ करके क्यों चले गए? अरे यहाँ आकर के प्रेम का दान दिया, हमको अपना प्रेमी बनाया और प्रेमी बनाने के बाद हमको इस अवस्था में छोड़ करके गया है। ये कैसा प्रेम है? कृष्ण अब तो लगता है कि दुनिया तुझे कहती है तो करुणावतारी है, तेरे अंदर दया है, लेकिन आज लगता है तेरे अंदर दया है ही नहीं, या फिर तूने अपने स्वभाव को बदल दिया, या फिर तेरे दरबार में हम जैसे दीनहीनों की कोई आवश्यकता ही नहीं। क्या वो स्वभाव पहला प्यारे अब नहीं है, दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं। प्यारे, या तो तूने स्वभाव को बदल दिया है या हमने गलती कर दी तुझसे प्रेम करके, क्योंकि हमारी इतनी औकात कहाँ थी कि हम तुझसे प्रेम कर बैठे, इसलिए तो हमको छोड़ करके गया है।
लेकिन गोपियां कहती हैं कि प्रभु ये मत सोचना कि तू केवल आज हमको तड़पा रहा है। कहा कृष्ण तुझे पता है तू कौन है? तो मानो भगवान ने पूछा हो कि मैं कौन हूं। तो गोपियां जवाब देती हैं अखिल देहि नाम अंतरात्म द्री। अरे इस चराचर जगत में जितने भूत प्राणी हैं सबके अंदर बैठने वाला वो विश्वात्मा तू ही तो है। आज तो हमको तड़फा रहा है, इसका मतलब पूरी दुनिया को तड़फा रहा है। इसलिए कृष्ण अब तो लगता है इस शरीर को रखना ही नहीं है, तो तू ही हमारे पास में नहीं है, इस शरीर को रख करके करेंगे क्या? इसलिए अब लगता है कि न जाने कब शरीर से प्राण निकल जाए। अब मानो भगवान ने गोपियों से कहा हो, कह रही है गोपियों यहां भी मुझसे झूठ बोलती हो। अरे अगर तुमको अपना शरीर त्यागना ही होता तो उस समय त्याग देती जिस समय मैं तुम्हारे मध्य से अदृश्य हो गया। अब तो इतना समय हो गया तब कह रही है कि अब इस शरीर में प्राण नहीं रहेंगे। अरे प्रेमी तो मेरा वो दशरथ था जब राम बन करके भगवान धरती पर आए थे। दशरथ जी से भगवान दूर हुए, वनवास के लिए जब चले तो दशरथ जी ने पल नहीं लगाया। राम राम कही राम राम कही राम राम का उच्चारण करते हुए दशरथ जी महाराज ने अपने प्राणों को त्याग दिया। भगवान कहते प्रेमी तो वो था, यहाँ तुम झूठ बोल रही हो। गोपियां कहते हैं कि प्रभु प्राण तो कब के निकल जाते हैं, लेकिन हमने एक गलती कर रखी है। क्या गलती है? बोले हमने तुम्हारी कथा को पिया है। और तेरी जो ये कथा है ना, ये कोई कहानी नहीं है। हाँ? इसलिए हम बार-बार अपनी कथाओं में कहते हैं कि ये कोई मनोरंजन का साधन नहीं है। साहब आओ नाचो और चलो। हाँ? ये नाचने के लिए नहीं है, तो अपने आत्म कल्याण के लिए है। कैसे भी हो ये कथा हमारे हृदय तक पहुंच जाए, हमारा उद्धार हो जाए। इसलिए गोपियां कहते हैं तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्। गोपियां कहते हैं तब कथा अमृतम, तुम्हारी जो ये कथा है तो अमृत का सागर है, और जो अमृत को पीता है वो तो अमर हो जाता है। जब जीवों के कलमशों को धो देती है। कल्मषापहम्, पाप ताप संतापों को धोने वाली ये कथा, जीव को अमर बनाने वाली ये कथा। इसलिए गोपियां कहते हैं चाहते हुए भी शरीर से प्राण नहीं निकल रहे। इसलिए प्रभु इस धरती पर वो जीव कितना पावन होगा तुम्हारी कथा को गा रहा है, वो कितना अद्भुत होगा तुम्हारी कथा को सुन रहा है, पी रहा है। तो वक्ता और श्रोता दोनों की मुक्त कंठ महिमा गोपियों ने गाई है। ये जना भुवि गृह्णन्ति ते जना भूरिदा। तो गाने वाला भी पावन, सुनने वाला भी पावन। तुम्हारी कथा को भाव से सुनता है। अन्यथा आपने देखा कथाओं में तो कई लोग आते हैं और कईयों का काम क्या है, केवल गप्पे मारना। क्यों? कई लोग आते हैं भाव से कथा को सुनते हैं। तो यहाँ उसकी चर्चा है जो तुम्हारी कथा को सुन रहा है, बल्कि उसकी नहीं जो केवल टाइम पास कर रहा है। नहीं, ये जना भुवि गृह्णन्ति ते जना भूरिदा। तो वक्ता और श्रोता दोनों की दिव्य महिमा गोपियों ने गाया।
गोपियां कहती हैं कि प्रभु आज तो हमारे मध्य से दूर चला गया, लेकिन जब तू सामने रहता था ना हम तुझे देखते थे। उस समय हमारे जो पलकें हैं पलकें एकदम बंद होती थी, और उस समय विधाता ब्रह्मा को कोसते थे कि विधाता ने आंखों में पलकें क्यों बनाया। सामने हमारा प्रियतम खड़ा है, सामने हमारा माधव खड़ा है, और ये आंखें यहाँ बंद हो रही हैं, दर्शन में बाधा उत्पन्न कर रही है। त्रुटिर्युगायते त्वाम पश्यता। विचार कीजिए, गोपियां कितना प्रेम भगवान से करती होंगी। पलक झपकना असहनीय हो रहा है, और आज तो भगवान है ही नहीं, आज तो भगवान उनसे दूर गए। बिलक रही हैं गोपियां। भगवान को कहा कि प्रभु दुनिया तुम्हारे पास जब आती है न जाने क्या क्या मांगती। कोई कहता है मुझे पुत्र चाहिए, कोई कहता है मुझे संतान चाहिए। संतति और संपत्ति में जीव ज्यादा भाव रखता है, तो तुम्हारे पास जब आता है तो यही तो मांगता है। कोई कहता है मेरा कारोबार अच्छा चले, लेकिन प्रभु हमने तो आपसे कुछ भी तो नहीं मांगा। अरे उल्टा अपने बाल बच्चों को छोड़ करके, लोकलाज का त्याग करके तुमसे मिलने के लिए आए, तुमसे प्रेम किया, और हमको ऐसी स्थिति में छोड़ करके तू चला गया। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, सच्चा पागल तो वो जानो जो पागल बांके बिहारी का। हम तो केवल तेरे लिए पागल बनकर गया, घर बार छोड़ दिया, ये नहीं सोचा दुनिया हमको क्या कहेगी। रात के अंधियारे में दौड़ती हुई चली आ, अब फिर भी तो हमारे मध्य से अंतरहित हो गया, हमारे मध्य से दूर चला गया। तब भी भगवान नहीं आया। अब गोपियों ने सोचा ये आने वाला नहीं है, तो गोपियां वहां बिलख बिलख करके रोने लगे। ये सत्य है, हम संसार के लिए खूब रोते हैं, लेकिन कभी वो प्रेम उस प्रभु के लिए हृदय भवन में प्रकट करके देखो, उसके लिए अपने नेत्रों से अश्रु बहाते हुए देखो। उस समय ऐसा लगता है कि बस एक वही तो है, उसके बिना रहने का मन नहीं करता है। गुरुदोष स्वर राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन की लालसा में गोपियों ने रुदन किया है। भगवान अपने भक्त के नेत्रों में अश्रु देख नहीं पाता। भगवान ने जब देखा गोपियां तो यहाँ रो रही है, तासामाविर्भूच्छौरि तासामाविर्भूच्छौरि स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बरधरस्रगवी साक्षान् मनमथ मन्मथ। हम सबके मन का मंथन करने वाला वो माधव गोपियों के मध्य में वहां प्रकट हो गया। गोपियों ने सामने भगवान को देखा, लेकिन भगवान के पास नहीं गए। भगवान ने गोपियों से कहा कि अरे गोपियों अभी तो रो रही थी, बिलक रही थी, और अब सामने आया तो अब मेरे पास ही नहीं आ रही। गोपियों ने कहा कि कृष्ण हम तुझे समझ ही नहीं पा रहे, तो कैसा प्रेमी है, तो प्रेम करता है फिर छोड़ करके चला जाता है, तेरे पास आकर के करेंगे क्या। गोपियों ने यहां भगवान से 3 प्रश्न किए। कहा कि कृष्ण ये बता, इस संसार में 3 प्रकार के लोग रहते हैं। एक प्राणी वो है जो प्रेम करने वाले से प्रेम करता है,
एक प्राणी वो है जिससे कोई प्रेम करे या न करे, वो सबसे प्रेम करता है। और एक प्राणी वो है जो प्रेम करने वाले को भी प्रेम नहीं करता। तुम कौन से नंबर में आते हो? भगवान ने कहा गोपियों में इन तीनों में से कोई भी नहीं। अरे तुमने कहा कि प्रेम करने वाले से जो प्रेम करे वो तो स्वार्थ है। तुम मुझसे प्रेम करो, मैं तुमसे प्रेम करो, तो स्वार्थी के लक्षण है। स्वार्थ के वशीभूत आपसे प्रेम कर रहा है। और दूसरा वो है जिससे कोई प्रेम करे या न करे, वो सबसे प्रेम करता है। तो वहां आते हैं माँ और पिता। बेटा अपनी माँ से प्रेम करे या न करे, अपने पिता से प्रेम करे या न करे, लेकिन माँ और पिता का भाव रहता है जहां भी रहे सुख से रहे, संपन्नता से। अब तीसरा, प्रेम करने वाले से जो प्रेम नहीं करता, तो बोलिए 4 प्रकार के: आत्माराम, पूर्ण काम, कृतघ्नि और गुरुद्रोही। आत्माराम वो है जो अपनी आत्मा में रमण करता है। पूर्ण काम वो है जिसको इस दिन दुनिया से कुछ लेना देना नहीं। कृतघ्नि और गुरुद्रोही वो है जो किसी का एहसान भी मन में नहीं रखता, मानता ही नहीं। तो भगवान ने कहा मैं इन तीनों में से कोई भी नहीं हूं। कहा अरे गोपियों, तुमने मुझसे इतना प्रेम किया है, तुम्हारे इस प्रेम के ऋण को उतारने के लिए इस धरती पर अनंतानंत अवतार भी ले लो, तब भी तुम्हारे इस प्रेम के ऋण को मैं चुका नहीं सकता। इतना प्रेम तुमने किया। तब गोपियां गदगद हुई, तब भगवान के पास में आए, और तब भगवान ने यहाँ गोपियों के साथ महाराष्ट्र की लीला की है। जितनी गोपियां थी उतने भगवान ने अपने स्वरूप बनाए। प्रत्येक गोपी को लग रहा है कि भगवान मेरे साथ में है। मेरे वन में लेकर के गए, वहां खूब भगवान ने गोपियों के साथ महाराष्ट्र किया, और स्वयं उस महाराष्ट्र में भोले बाबा भी पहुंचे थे। विचार कीजिए, जिस महाराष्ट्र में भगवान शंकर हों, जिन्होंने काम को वैष्णवीभूत कर रखा था, जिन्हें कृष्ण ने जब रास किया था तो उस समय कामदेव आया था पंचबाणों को लेकर के, और भगवान ने काम को पकड़ करके ऊपर लटका दिया था। उत्तम भयम रतिपतिम रमयान चकार। काम से कहा था यहाँ तेरा कोई काम ही नहीं है, क्योंकि तो पावन लीला है, जीव और ब्रह्म के मिलन की लीला है। तो जहां कामारी काम को अपने वश में जिन्होंने कर लिया हो, कौन? कृष्ण के काम जिन पर अपना प्रभाव नहीं दिखा पाए, खूब प्रयास किया, भगवान ने सामने लटका दिया, वो कृष्ण वहां। और जिन्हें शंकर ने काम को वश में कर लिया था, वो दोनों वहां हैं। वो लीला काम की लीला कैसे हो सकती है? इसलिए जीव और ब्रह्म के मिलन की पावन लीला है। इसलिए जो राष्ट्र पंचाध्यायी है, ये भागवत जी की आत्मा है। इसको जो सुनता है, इसका श्रवण करता है, उसका हृदय रोग शांत हो जाता है। ये इसकी फलश्रुति है। आगे यहाँ भगवान ने शंखचूर्ण और सुदर्शन नाम के विद्याधर पर भी कृपा की। एक दिन गोपियां भगवान को देखती है, भगवान मुरली बजा रहे हैं और 3 जगह से टेढ़े हैं। अधरों पर भगवान ने मुरली रखी है। मुरली के छिद्रों में भगवान ने अपनी उंगलियों को रखा है और मुख से फूंक मार रहे हैं, और गोपियां उस दृश्य को देखती हैं। तो एक गोपी आती है, अरे सखी उस कृष्ण को देखना, वो कैसे लग रहा है? तो दूसरी उसका जवाब देती है। इसलिए 2 गोपियों का संवाद इस गीत में है, और इस गीत को भगवान वेदव्यास ने युगल गीत नाम है। और गीत बहुत प्यारा है, बहुत बड़ा है, लेकिन 2-4 श्लोक सुनिए। वाम बाहु कृत वाम कपोलो बलगित ब्रोरधरार्पित वेणु कोमलांगुल विरासित मार्गम गोप्य एरयति यत्र मुकुंद।
सहसेते भीष्मितास्तत्पदाद्य शलया काममार्गण समर्पित चेता कस्मलं ययुरपस्मृतनिव्य। चित्रमबलाशृणुतेदं हारहास उरसे स्थिरवेद्यो नन्दसोनुरयमार्तजनानां धर्मदो यर्हि पूजितवेणु। वृन्दसो व्रजमृषामृगगावो वेणुवादहृत चेतस आरा दन्तदष्ट कवलाधृत कर्णा नेत्रिता लिखित चित्रमिवासन्। गीत बहुत बड़ा है, लेकिन केवल इस गीत के भी आप भाव समझिए। गोपी कहते हैं कि भगवान कैसे खड़े हैं। बाम बाहो कृत बाम कपोलो, अपनी बाईं भुजा की तरफ भगवान ने अपना बायां कपोल झुका करके रखा है और अधरों पर भगवान ने मुरली रखी है। दूसरी सखी आती है, कहती है कैसा दिख रहा है, कहती है कि पूछ मत। इसकी ये जो आभा प्रभा है ना, इसको देख करके हम संसार के सामान्य प्राणी मोहित हो रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इसको देख करके इसका जो नित्य परिकर है, जो भगवान के साथ में नित्य रहता है, वो स्वर्ग की देवियां तो स्वर्ग से भगवान को देखती हैं, उनके अंदर कामना जाती है किसकी? भगवान से मिलने की। काम मार्गण समर्पित चेता कस्मलं ययुरपस्मृतनिव्य। स्वर्ग की देवियों के अंदर भाव जग रहा है, इस कृष्ण के पास हमको भी जाना चाहिए। ऐसी सुंदर भगवान की वो आभा प्रभा। अब बैंड जब बजाते हैं, संसार का जो भी प्राणी सुनता है बिल्कुल स्थिर हो जाता है। जहां खड़ा है वहीं खड़ा है। जंगल में वो हिरण, मोर, जंगल के पक्षी, संसार का प्राणी, उनकी स्थिति कैसी हो गई? बिल्कुल चित्रपट की तरह। दीवार पर टका हुआ कोई चित्र हो, वो न हिलता है न डुलता है, तो लिखित चित्र में वासन, बिल्कुल चित्रपट की भांति संसार के जीव की स्थिति हो। दूसरे को भी आकर के कहती है उसके माथे पर लगा हुआ तिलक को दे, उसके गले में पहनी हुई जो माला है उसको तो दे। दर्शनीय तिलको बनमाला दिव्य गंध तुलसी मधुमत्तई। भगवान ने गले में जो माला पहन रखी है, माथे पर जो तिलक लगा रखा है, वो कोई सामान्य नहीं है। फिर संसार की जो वनस्पतियां हैं उसमें तुलसी को डाल करके उसका लेप बनाया गया, उसका अंगराग भगवान ने माथे पर लगा रखा है। और संसार की जो वनस्पतियां जिसमें तुलसी जड़ी हुई, वो माला भगवान ने पहन रखी है, उससे सुगंधी निकल रही है। फूलों में जो सुगंध है उसको सबसे पहले कौन सूंघता है? हाँ, भंवरा। भंवरे ने जब वो सुगंध सूंघी तो भंवरा गुंजित होता होगा उस माला पर आया, भगवान के माथे पर गया, वहां गुंजित हो रहा है। भगवान को लगा ये गुंजित हो रहा है। आपने कभी भंवरे को गुंजित होते हुए सुना हो?
ऐसा लगता है कोई संगीत बज रहा है। हाँ? ऐसे भगवान ने मुरली उठाई और जैसा भंवरा गुंजित हो रहा है ऐसे भगवान ने भी मुरली बजाई। और उस समय मेघों ने देखा हमारा प्रभु वहाँ कितना सुंदर मुरली बजा रहा है, लेकिन वहाँ मृदंग तो है, तबला तो है। तब ऊपर के मेघों ने भगवान का साथ दिया। तो कैसे साथ दिया? महदतिक्रमण संकित चेता मंद मंद मनु गर्जित मेघ। मेघों ने मंद मंद गड़गड़ाहट की और ऐसा लगा वहां कोई मृदंग बजा रहा। और उस समय भगवान शंकर ने सुना, भगवान ब्रह्मा ने सुना, देवराज इंद्र ने सुना ये संगीत कहाँ बज रहा है। तीनों वहां पहुंच गए और देखा तो वहां भगवान मुरली बजा रहे हैं, भंवरा गुंजित हो रहा है, मेघ वहां गड़गड़ाहट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोई मृदंग बजा रहा। तीनों आश्चर्यचकित हो गए, भगवान कौन सा राग बजा रहे हैं किसी को पता ही नहीं चला। तब तक एक सखी आए और उसने कहा इस कृष्ण ने ये संगीत सीखा कहाँ है, किसके पास सीखा होगा। तो दूसरी सखी जवाब देती है कि इसने कहीं सीखा नहीं। बोले फिर? विविध गोप चरणे सुविदग्धो वेणु वाद्य उर्धा निज शिक्षा। ये सखी कहती है कि भगवान ने ये कहीं सीखा नहीं है। उर्धा निज शिक्षा, ये विद्या तो भगवान के पेट से निकली है। इसलिए जिसको न ब्रह्मा समझ पा रहे हैं, न शंकर समझ पा रहे हैं, न जिसको देवराज इंद्र समझ पा रहे हैं। तो बहुत बड़ा गीत है, गीत के भाव भी बड़े दिव्य। आगे भगवान के प्रेरणा से नारद जी का कंस के पास में जाना, कंस से कहना कि जो बलराम और कृष्ण हैं वो देवकी की सप्तम और अष्टम संतान है। तो कहा वो जो कन्या स्वर्ग चली गई थी, बोले वो तो यशोदा की थी। अब कंस को आया कोप और भगवान को मारने के लिए भेजा केसी नाम का दैत्य। भगवान ने उसका संहार किया। बाद में भेजा अक्रूर जी को। अक्रूर जी को जब पता लगा मुझे कृष्ण के पास भेज रहा है, तो ऐसा लगा आज मेरे जीवन के सारे अमंगल सब नष्ट हो गए हैं, क्योंकि भगवान से मिलने के लिए जा रहा है। चर्चा बहुत बृहद है कि वो संक्षिप्त में सुनिए। सायंकाल के समय अक्रूर जी का रथ पहुंचा वृंदावन में। भगवान कृष्ण और बलराम गौशाला में। अक्रूर जी ने भगवान के चरण चिन्हों को देखा तो चरण चिन्हों का अन्वेषण करते हुए पहुंच गए गौशाला। और जैसे भगवान के पास में आए, भगवान के चरण पकड़ लिए। भगवान ने उठाया, कहा कि चाचा जी चरणों में तो मुझे आपके होना चाहिए। हृदय से लगाया, लेकर के गए नंद भवन में। नंद बाबा से कुशलक्षेम पूछी और कहा कि कंस ने आपको भी बुलाया है और आपके पुत्रों को भी बुलाया है। क्यों? बोले वहां तो मेला है, धनुष यज्ञ का आयोजन है, मल्ल क्रीड़ा महोत्सव है, तो इसलिए आपको भी आना है, आपके पुत्रों को भी आना है। ब्रजवासियों को पता लगा कि कृष्ण कल वहां जा रहा है। तो नंद बाबा के पास आकर के कहा कि बाबा आप वहां जा रहे हैं तो हम भी चलेंगे। तो नंद बाबा ने कहा ठीक है। प्रातः काल हुई तो एक रथ में बैठे नंद बाबा और ब्रजवासी, और दूसरे रथ में भगवान कृष्ण और बलराम स्वयं चला रहे हैं अक्रूर जी। उस समय गोपियों को पता लगा तो गोपियां दौड़ी दौड़ी आए, भगवान के चरण पकड़ लिए। विधाता ब्रह्मा को कोसा, कितना निर्दयी है। एक बार हमसे दूर हुआ था ये कृष्ण, कितना तड़पे थे, आज से दूर कर रहा है। अहो विधात स्तवन क्वचित दया
संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिना। आज तो कृष्ण को हमसे दूर कर रहा है कि तेरे अंदर दया नहीं है, कि तेरे अंदर कोई करुणा नहीं है। भगवान समझ गए तो जाने नहीं देंगे, इसलिए अक्रूर जी से कहा कि मैं थोड़ा इनको समझाऊं और फिर यहाँ से रथ दौड़ाना। तो गोपियों से कहा करी, गोपियों आज जा रहा हूँ, कल रहूंगा, परसों वापस आ जाऊंगा। तो ढांढस बंधाई गोपियों को, अक्रूर जी को इशारा किया रथ को दौड़ा। तो रथ को दौड़ाया, गोपियां देखती रही। जब रथ दिखना बंद हो गया तो रथ की ध्वजा को देखा। जब ध्वजा का दिखना भी बंद हो गया तो उड़ती हुई धूल देखी, और वहां इंतजार कर रही है कि परसों का वचन दिया है। इधर अक्रूर जी के अंदर भाव आया कि मैं वृंदावन में आया हूँ, थोड़ा जमुना स्नान करके चलो। तो भगवान से आज्ञा लेकर के जमुना जी में डुबकी लगाए। जैसे ही डुबकी लगाए तो क्या देखते हैं, तो झांकी वहां रथ में बैठी है, उस झांकी का दर्शन वहां अंदर हो रहा है। अक्रूर जी के अंदर भाव आया, ये वहां बैठे थे, यहाँ कैसे पहुंच गए। तुरंत बाहर आए तो देखा भगवान तो नहीं है। फिर डुबकी लगाए, अब की बार क्या देखा कि भगवान से सया पर बैठे हुए। अक्रूर जी को पक्का विश्वास हो गए तो साक्षात भगवान है, और कंस ने आज साक्षात अपनी मौत को निमंत्रण दिया है। दौड़े दौड़े गए, भगवान को प्रणाम किया, कहा कि प्रभु आज आपके बारे में पता लगा। इधर नंद बाबा के साथ जो ब्रजवासी हैं पहले ही मथुरा में पहुंच चुके हैं। सायंकाल के समय भगवान कृष्ण का रथ भी वहां पहुंचा। रथ से उतरे, अक्रूर जी ने कहा कि प्रभु क्या मेरे घर को सनात नहीं करोगे। भगवान ने कहा पहले तो सेहत के लिए आया हूं, पहले उसको पूर्ण कर लो, फिर आपके यहां भी आऊंगा। भगवान चले अपने बाबा के पास में, वहां बाबा से कहा कि पराये मुल्क में आए हैं, थोड़ा भ्रमण करें। बाबा ने आज्ञा दी तो चल पड़े। ब्रजवासियों ने कहा कि लाला वस्त्र हैं लेकिन फटे हुए, और दूसरे मुल्क में आए हैं, लोग क्या कहेंगे, इसलिए कहीं से वस्त्रों की व्यवस्था करना। भगवान ने कहा आगे देखते हैं। तो चले तो एक धोबी दिखा जो कंस के महलों के वस्त्र धोता था। भगवान ने उससे याचना की, उसने देने में आनाकानी करती तो भगवान ने उसका संहार कर दिया। वहां से सारे वस्त्र उठाए चल पड़े। ब्रजवासियों ने पहने तो कोई बड़ा है कोई छोटा है। ब्रजवासियों ने कहा कि कृष्ण तो सबको पता लग जाएगा, तो मांगे हुए वस्त्र लगते हैं। भगवान ने कहा फिर आगे देखते हैं। तो आगे दर्जी मिला, दर्जी से वो वस्त्र ठीक करा और खूब आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव फले फूले, आज भी फल फूल रहे हैं। क्यों? कपड़ा होगा 500 का, सिलाई मिलेगी 1000। तो भगवान का आशीर्वाद है। फिर आगे चले, कहा कि लाला वस्त्र मिल गए लेकिन गला तो एकदम सोना है, अगर कोई माला मिल जाती तो तब जब आगे गए एक सुदामना नाम का माली दिखा। उस माली ने भगवान को जैसे देखा मन में भाव आया, आज तक तो खूब मालाएं बेची, लेकिन आज पहली बार कोई ऐसा दिख रहा है जिसके गले में माला पहनाने का मन कर रहा है। इसने जो सबसे सुंदर माला बनाए थे वो लेकर के आया और भगवान को पहनाया। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित ब्रजवासी ने जब याचना की तो तब उसने अपने दरवाजे ही खोल दिए। अंदर जाकर के सभी ब्रजवासियों ने एक एक माला निकाल करके अपने गले में धारण किया। माला पहन करके जब आगे बढ़े तो कहा कि कृष्ण माथा तो सोना है, माथे पर तिलक भी तो नहीं है। तो भगवान चल रहे थे, 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा दिखी, जिसको लोग कुबड़ी कहते हैं। और भगवान ने उसको सुंदरी कह करके पुकारा। वो एकदम पीछे मुड़ी, कोई मुझसे हास प्रयास तो नहीं कर रहा है। पीछे मुड़ करके देखते हैं तो वहां तो साक्षात भगवान खड़े हैं। एकदम देखते रह गए।
भगवान ने वहां अंगराग की याचना की, इसने भगवान के माथे पर लगाया। भगवान ने कहा कि मेरे जो ब्रजवासी है ना, ये भी चाहते हैं। तो उसने सारा अंगराग वहां भगवान को दिया। तो ब्रजवासियों ने अपने माथे पर वो अंगराग पोता है। भगवान को लगा इसने मुझे ये अंगराग दिया है तो मुझे भी इसको कुछ देना चाहिए। ये 3 जगह से टेढ़ी है, तो भगवान उसको सीधा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो पैर के अंगूठे से उसके पैर को दबा दिया और एक हाथ से उसकी टोडी को पकड़ लिया और एक हाथ से भगवान ने उसके कुहड़ पर धक्का दिया और उसी क्षण वो नव यौवन उसको भगवान ने प्रदान किया। नव युवती बनकर के भगवान के सामने आए तो भगवान ने रति सुख का वरदान दे करके वहां कुब्जा को विदा किया है। बाद में पहुंचे वहां जहां वो धनुष रखा हो। भगवान शंकर ने कंस को एक धनुष दिया था और कहा था जो इसको तोड़ेगा वो तुझे छोड़ने वाला नहीं है। तो आज इसने धनुष यज्ञ का आयोजन केवल परीक्षण करने के लिए किया। अगर कृष्ण उस धनुष को तोड़ता है इसका मतलब मेरी मौत कृष्ण ही है। भगवान वहां गए, उस धनुष को उठाया था, वो धनुष टूट गया। उसकी टंकार कंस के कानों में पड़ी और कंस हर क्षण हर क्रिया में अब भगवान को ही देख रहा है। रात में वापस आए अपने बाबा के पास में। अगले दिन मल्ल क्रीड़ा में पहुंचे। वहां अनेकों वीर कंस ने भगवान को मारने के लिए रखे हैं। कुबल्या पेड़ हाथी जिसके अंदर 10,000 हाथियों का बल है, वो वहां द्वार पर खड़ा कर रखा है और पहले ही 10,000 हाथियों का बल और दूसरा उसको मदिरा पिला दी। अब मदमस्त होकर के वो हाथी वहां द्वार पर खड़ा है, सबको जाने दिया, भगवान कृष्ण और बलराम को रोक दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित भगवान ने कृष्ण और बलराम ने उसके दांतों को पकड़ा, घुमाया, धरती पर उसको पटका, उसके दांत ही निकल गए, वहां से रक्त की धारा बही, वो भगवान के चेहरे पर छींटों के रूप में पड़ा। उसके दोनों दांतों को लेकर के अपने कंधों पर दोनों भाई अंदर पहुंचे तो वहां सल कौशल चाणूर मुस्टिक ये वीर वहां भगवान से लड़ने के लिए खड़े हैं। लेकिन वहां जो लोग थे वो भगवान का अद्भुत वहां दर्शन कर रहे हैं। मल्लानां सनिर्निर्णां नरवर स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ताश्वपीत्रो शिशु मृत्युरभोजपते विराड विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृषणीनां परदेवतेति विदितो रंगं गत साग्रज। अद्भुत श्लोक, इसमें संपूर्ण नवरसों का दर्शन है। बोले वहां जो मल्ल हैं, जो पहलवान हैं, उन्होंने जब भगवान को देखा तो कैसे दिख रहे हैं? तो मल्ला नाम असनी, असनी नाम वज्र का। उनको लग रहा है कि इसके साथ हमको लड़ना है, ये तो वज्र के समान है। तो क्रोध की मुद्रा में वहां खड़े हैं, भगवान को देख रहे हैं। तो यहाँ रौद्र रस का वर्णन है। नृणाम नरवर, कुछ लोग वहां ऐसे हैं जो भगवान को वहां जब देखते हैं तो अद्भुत दिख रहे हैं। ऐसा आज से पहले हमने कभी देखा ही नहीं कि भगवान के वो दिव्य आभा प्रभा, उसको देख करके एकदम मोहित हो गए। यहाँ अद्भुत रस का वर्णन है। और स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान्, स्त्रियां वहां हैं, उन्होंने जब भगवान को देखा और भगवान के चेहरे पर कुबल्या पेड़ का रक्त गिरा हुआ छींटों के रूप में, तो उनको लगा कि कृष्ण ने कितना सुंदर श्रृंगार किया है। भगवान साक्षात कामदेव के रूप में उनको दिख रहे हैं। तो यहाँ श्रृंगार रस का दर्शन है। अस गोपानां स्वजनः
जो भगवान के साथ वहां वृंदावन से जो लोग आए हैं, वो जो ब्रजवासी हैं, उन्होंने जब कृष्ण को आते हुए देखा, उनके अंदर भाव आते, अभी अभी तो ठीक था, और इसने ये क्या पोत रखा है अपने चेहरे पर, तो भगवान के साथ हास कर रहे हैं, परिहास कर रहे हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि मित्र भी तो हमारा ही है। तो यहाँ दो रसों का वर्णन है, एक हास्य रस और दूसरा है सख्य रस। सुखदेव जी कहते हैं क्षितिभुजाम शास्ता, जो दुष्ट प्रकृति के लोग वहां हैं, उनको भगवान कैसे दिख रहे हैं? दंड पाणी के रूप में। उनको लग रहा है कि ऐसा वीर आज तक कभी देखा ही नहीं। तो यहां वीर रस का दर्शन है। और स्वपित्रो शिशु, स्व मने अपने, पितरों माँ और पिता के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो भगवान के अपने माँ और पिता कौन है? हा? कौन है? हा? देव की और वसुदेव, उन दोनों ने भी देखा वहां भगवान। देव की मैया के अंदर भाव आ रही है, मेरा वही कृष्ण है, जन्म लेते ही जिसको गोकुल में छोड़ दिया था, ये मेरा वही बलराम है। ये मेरे गर्भ से कहां चला गया था? रोहिणी के पास। आज पूरे 11 वर्ष हो गए। अब 11 वर्ष बाद अपने पुत्रों को देख रही है। कौन? देव की मैया। माँ के अंचलों से वहां दुग्ध की धारा बह रही है। लेकिन विडंबना यह है कि उस पापी कंस ने कैद करके रखा है। अंचल भी तो नहीं पिला सकते, बात्सल्य उमड़ रहा है, रो रही है। तो यहां भी 2 रसों का दर्शन है, करुण रस और बात्सल्य रस। सुखदेव जी कहते हैं कंस जब भगवान को देखता है तो कंस को भगवान कैसे दिख रहे हैं? मृत्युरभोजपते विराट विदुषाम। भोजपति कंस को भगवान साक्षात अपनी मौत के रूप में दिख रहे हैं। इसलिए यहाँ भयानक रस का दर्शन है। और कुछ वहां संत बैठे हैं, उन्होंने जब भगवान को देखा तो एकदम शांत चित्त होकर उनको पता है तो साक्षात ब्रह्म है। तो तत्त्वं परम योगिना, यहाँ शांत रस का दर्शन है। और जो वहां मथुरावासी थे, उन्होंने जब देखा जिसने कुबलिया पेड़ को मार लिया, वो क्या इस कंस को छोड़ेगा? हाँ? और लगता है कि ये कंस भी इसके हाथों मरने वाला है, और ये मरेगा तो फिर तो इसके अंडर में हमको रहना पड़ेगा, राजा तो कृष्ण बन जाएगा। और कहीं ऐसा न हो ये बाद में हमको दंड दे दे, इसलिए समय रहते ही दल बदल कर दो, जैसे नेताओं को देख रहे हैं। हा? अब लगा कि इस पार्टी में भविष्य नहीं है, तो उस पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी पकड़ रहे हैं। अभी मैं ऊपर बैठा था, कोई नीचे चर्चा भी कर रहा था इस पर। क्योंकि नेता अवसरवादी होते हैं, तो वहां वो भी अवसरवादी बने। अब कंस तो मरेगा, और कृष्ण कहीं ऐसा न हो यहाँ का राजा बन जाए और कहीं ये बाद में दंड दे दे, इसलिए पहले ही इससे थोड़ा रिश्तेदारी बना लें। तो वहां वो चिल्ला रहे हैं, देखो ना ये तो हमारी बुआ का लड़का है, कोई कह रहे थे मेरी बहन का बेटा है। तो भगवान के साथ वहां संबंध जोड़ने लगे। और ऐसे संबंध केवल भक्ति रस नहीं बनते, भक्ति नहीं बनते। इसलिए कल हमने चर्चा की कि भगवान से आप कई संबंध बना सकते हैं, पिता का, पुत्र का, मित्र का, शत्रु का। जिस भी भाव से आप भजना चाहोगे भगवान उसी भाव में मिलते हैं। तो यहाँ भक्ति रस का दर्शन है। तो ये अद्भुत श्लोक है भागवत जी। तो वहां जितने लोग थे उन्होंने सबने अपनी भावना के अनुसार भगवान का वहां दर्शन पाया है। और कुछ वहां ऐसे हैं जिन्होंने कभी भगवान को देखा ही नहीं था, आज पहली बार देखा। और भगवान ने जैसी अपनी नजरें दौड़ा
सबको अपना बनाया। हाँ, क्योंकि भगवान की आंखें, भगवान की हंसी, इसमें तो माया है। जिसको देखा वो उनका बना। तो जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, वो तो चोई मोई चोई चोई मोई कर गई, वो तो चोई मोई चोई चोई मोई कर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, वो तो चोई मोई चोई चोई मोई कर गई, वो तो चोई मोई चोई चोई मोई कर गए। वो तो चोई मोई चोई चोई मोई कर गई, वो तो चोई मोई चोई चोई मोई कर गए। माखन चो बल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो सब ने अपनी भावना के अनुसार भगवान का वहां दर्शन पाया है। भगवान ने सबको अपना बनाया।
आगे यहाँ चाणूर और मुष्टिक भगवान से लड़ने के लिए आए। भगवान ने उन दोनों का संहार किया। सल और तौसल आए, भगवान ने उनका भी संहार किया। कंस ने भगवान को खूब गालियां बकी, भगवान के माँ और पिता को खूब गालियां बकी, तो भगवान ने उनका भी संहार किया। कैसे? दूसरा बटन है ना, इसको थोड़ा घुमाना है। ये सेकंड राइट है, दूसरा वाला नीचे वाला जो पकड़ा था, हाँ उसको घुमा थोड़ा। तो कंस की एक सबसे पहले चोटी पकड़ी। कंस से कहा करे कंस की चोटी याद आ रही है? कंस को समझा ही नहीं। कहा कि ये चोटी तूने मेरी माँ की भी पकड़ी थी। कब? तो जब मेरी माँ के मंगल चिन्ह भी नहीं उतरे थे, उस समय तूने मेरी माँ की चोटी पकड़ी, उसको मारना चाह रहा था। भगवान ने कहा जब जब स्त्रियों की चोटी पकड़ी गई, बाल खोले गए, तब तब मैंने अवतार लिया। मंदोदरी के बंधे हुए बाल खोले किसने? रावण ने। भगवान वहां राम बन करके आया। भगवती द्रौपदी के केश खोले दुशासन ने। भगवान वहां साड़ी में खींच रहा था, भगवान साड़ी ही बन गए। खींचता रहा लेकिन अंत मिला ही नहीं। तो आज कंस को याद दिलाए, तूने मेरी माँ के केश पकड़े थे, इसलिए मैं यहाँ कृष्ण बन कर गया। बड़ा कोप आया, भगवान ने चोटी सहित उठाया, धरती पर पटका, देखा कि अभी इसमें प्राण है। तो स्वयं भगवान ऊपर से कूदे और कंस के प्राण निकल गए। तो कंस मर्दन भगवान की सब वहां प्रसन्न हुए, लेकिन कंस की जो पत्नियां हैं अस्थि और प्राप्ति, वो दुखी बैठे। भगवान ने उनको समझाया। बाद में कंस के 8 भाई और थे, वो भी आए। भगवान ने उनका भी संहार किया। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, कंस का संहार करने के बाद भगवान आए नंद बाबा के पास में, और आज पहली बार नंद बाबा से कहा कि बाबा मैं आपका बेटा नहीं। 11 वर्ष बाद हाँ? नंद बाबा के नेत्र एकदम सजल हो गए। कहा कृष्ण ये क्या कह रहा है? बोले हाँ। तो वो सारी घटना सुना। कहा कि बाबा मेरे असली जो माँ और पिता हैं तो देवकी और वसुदेव है, लेकिन बाबा ये मत सोचना कि इन्होंने मुझे जन्म दिया है तो ये मेरे माँ और पिता हैं। अरे आपने तो मेरा पालन किया है, तो जन्म देने वाले से बड़ा तो पालन करने वाला होता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि सपिता साच जननी, सपिता साच जननी यो पुष्णीतां स्वपुत्रवत्, शिशून् बन्धुभिरुत्सृष्ट्वा न कल्पे पुंसरक्षणे। कहा कि बाबा जन्म देने वाले से बड़ा पालन करने वाला होता है, जिसका पालन पोषण करता है। इसलिए बाबा ये मत सोचना कि मैं आपको भूल जाऊंगा। बोले नहीं, इन्होंने तो केवल जन्म दिया है, बालपन का सुख आपको दिया, कुछ दिन इनके साथ भी रहना चाहता। तो नंद बाबा ने कहा मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन वहां जसोदा को कौन समझाएगा? भगवान ने कहा कि बाबा माँ को आप समझाना, मैं कुछ दिनों के बाद फिर माँ से मिलने के लिए आ जाऊंगा। तो रोते हुए नंद बाबा को भगवान ने विदा किया। बाद में यहाँ गर्गाचार्य जी को बुलाकर देवकी और वसुदेव ने भगवान कृष्ण और बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार कराया। गुरु शांतिपनि के आश्रम में उज्जैन अवंतिका में भेज करके 64 दिन भगवान वहाँ रहे।
64 कलाओं का भगवान ने ज्ञान लिया। वापस जब अपने मथुरा में आए तो यहाँ आकर वहाँ गुरुपुत्र गुरु दक्षिणा में समर्पित किया था गुरु माता का। और जब यहाँ मथुरा में आए तो उद्धव जी से मिलन हुआ और उद्धव जी भगवान के परम मित्र बने हैं, देवगुरु बृहस्पति के परम शिष्य हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, उद्धव जी ज्ञानी है और ज्ञानी के अंदर अहंकार आता है। भगवान को लगा मेरा जो उद्धव है ना, कहीं ये अहंकारी न बन जाए, और अहंकार तो पतन का साधन है। अगर अपना पतन करना है तो अहंकार को जीवन में ले लो। साहब मैं ही हूं, उसका निश्चित पतन है। भगवान को लगा मेरे उद्धव का कहीं पतन न हो जाए, इसके अंदर भक्ति का संचार कैसे हो। तो एक दिन भगवान अपने महल के बाहर रो रहे हैं। उद्धव आए तो देखा, कहा कृष्ण क्या हुआ। भगवान कहते हैं मुझे याद आ रही है। बोले कहाँ की। बोले वृंदावन की। बोले क्यों। तो भगवान कहते मैंने उनको परसों का वचन दिया था, आज जाने कितने वर्ष निकल गए, लेकिन उनसे वहां मिलने नहीं जा पाए। तो उद्धव ने कहा अपना संदेशा दे दो। बोले संदेशा लेकर के जाएगा कौन। तो उद्धव ने कहा मैं ही लेकर के चला जाता। तो भगवान मन ही मन सोच रहे हैं मैं भी तो यही चाह रहा हूँ, एक बार भक्ति की जो क्रियात्मक भूमि है उस वृंदावन में एक वक्त जाके तो देख। तो अपना संदेशा दिया उद्धव जी को। उद्धव जी रथ में बैठे, भगवान ने अपना पीतांबर पहनाया, पहुंच गए गोकुल। वहां वृंदावन में नंद भवन में आए, आवाज लगाई नंद बाबा, कहा कि बाबा। और नंद बाबा को लगा मेरा कृष्ण वापस लौट आया। नंद बाबा कहते हैं कि कृष्ण मुझे पता था तो बिना मेरे रह नहीं पाए, तो बिना यशोदा के रह नहीं पाए, इसलिए तो वापस लौटा चला आया। लेकिन उद्धव जी कहते हैं कि बाबा मैं आपका बेटा नहीं। बोले फिर कौन हो। तो मेरा नाम है उद्धव, आपके कृष्ण का मित्र हो। तो नंद बाबा उद्धव को हृदय से लगाया, कुशल क्षेम पूछे। उद्धव से कहा कि कृष्ण क्या हमको याद नहीं करता। अरे हाँ, उसने अपने मित्रों को परसों का वचन दिया, आज वर्षों निकल आया, लेकिन उससे उनसे मिलने नहीं आया। लेकिन उद्धव जी कहते हैं कि बाबा आप किस कृष्ण की बात कर रहे हैं। वो किसी का मित्र नहीं है, वो किसी का बेटा नहीं है, सबका पिता सबका माँ तो वो है, उसकी कौन माँ कौन पिता हो सकता है। न माता न पिता तस्य, न भार्या न सुतादया, नात्मीयो न परश्चापि, न देहो जन्म एव च। कहा कि बाबा उसकी कोई माँ नहीं, उसका कोई पिता नहीं, उसकी कोई पत्नी नहीं, तो सबका माँ और पिता है। हम कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। अरे उसका तो जन्म ही नहीं होता, तो किसी का बेटा कैसे हो सकता है। लेकिन नंद बाबा की समझ ही में नहीं आया। नंद बाबा ने कहा कि उद्धव अगर वो किसी का बेटा नहीं है तो वहां लेके जहां यशोदा रो रही है, यशोदा यहाँ किसके लिए रो रही है। अरे जिस दिन से ये गया तब से इसने अन्न का एक दाना नहीं लिया, तब से रो रही है। उस स्थान पर लेकर के गए जहां कृष्ण का हाथ पकड़ करके नंद बाबा क्रीड़ा करते थे। तो मैं नंद यहाँ किसके साथ खेलता था, वो गोपियां दिखाए,
वो ग्वाल दिखाए जिनको छोड़कर कृष्ण चला गया, किसके लिए तड़प रही है? उद्धव जी को लगा इतना प्रेम कोई कृष्ण से कर सकता है। रात में विश्राम किया, प्रातः काल जब हुए जमुना स्नान करने के लिए निकले तो उद्धव जी से पहले वहां गोपियां पहुंच रखी और गोपियों ने पीतांबरधारी उद्धव जी को देखा। एक बार तो भाव आया कहीं कृष्ण वापस न लौट आया, लेकिन फिर मन में भाव आता अगर कृष्ण आया होता तो कम से कम हमें मिलने तो जरूर आता। इसका मतलब ये कृष्ण नहीं है। जैसे वहां उद्धव जी पहुंचे और गोपियों ने देखा तो उद्धव जी का नाम भी नहीं लिया और कृष्ण का भी नाम नहीं लिया, लेकिन दोनों का परिचय थे। उद्धव से कहते हैं जाने मास्ताम यदुपते पार्षदं समुपागतं भरत्रेह प्रेषित पित्रो भवान् प्रिय चिकीर्षया। यहाँ सुंदर लक्षण और व्यंजना का प्रयोग किया किसने? गोपियों ने। बिना नाम लिए परिचय दे दिया। उद्धव से कहा कि जाने मास्ताम, हम समझ गए तू कौन है। उद्धव जी ने कहा कौन हो? बोलिए यदुपति। कौन? बोले वो यहाँ वहां यादव का जो सरदार बना हुआ है तो वो कौन है? कृष्ण। और तू कौन है? पार्षदम, वो यादवों का जो सरदार है उसका जो पार्षद है वो तू है। उद्धव जी को लगा मैं तुमको गंवार समझ रहा था, इतना ज्ञानी। बिना नाम लिए हम दोनों का परिचय दे दिया। कहा करी गोपियों, उस कृष्ण से इतना प्रेम करती हो। उद्धव से चर्चा कर रहे थे और तब तक एक भंवरा आया और भंवरा वहां गोपियों के चरणों में गुंजित होने लगा। गोपियां उस भंवरे से कहती हैं, भगवान वेदव्यास ने यहाँ भ्रमर गीत लिखा। गोपियां जब उस भंवरे को देखते हैं तो कपटी कह करके पुकारते हैं कि मधुबकी तव बंधो मास्पृशांग्रिं शपथन्या कुछ विलुलित माला कुंकुमस्मश्रुभिर्न बहत मधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादं यदु सदस्य विद्रव्यं यस्य दूतस्त्वमे। गोपियां कहते हैं करे मधु। मधुप भंवरे को भी कहते हैं। मधुप मदिरा का पान करने वाला इसको भी कहते हैं। हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला पढ़ी? नहीं पढ़ी? एक मधुप वो भी है जो नित्य रहता है, एक मधुप ये है जो वहां उन गोपियों के चरणों में गुंजित हो रहा है। गोपियां कहती हैं करे भंवरे, यहाँ हमारे चरणों में आया ही क्यों? एक तो वो हमको छल करके चला गया और दूसरा तू कपटी। जैसा स्वभाव तेरा वैसा ही स्वभाव उस कृष्ण का। जैसा कपट तू करता है वैसे ही कपट वो भी करता है। भंवरे ने कहा मैंने क्या कपट किया? गोपियां कहते हैं एक फूल पर जाता है, इसका पराग लेता है, जब देखता है अब यहाँ पराग नहीं बचा उस फूल को छोड़ देता है, दूसरे फूल को पकड़ लेता है। और ऐसे कृष्ण ने किया। पहले तो हमारे साथ में था, फिर हमको छोड़ करके कहाँ चला गया? वहां मथुरा में। और गोपियां कहती तू वहीं से आ रहा है। भंवरे ने कहा तुमको कैसे पता मैं वहां से आ रहा हूं? तेरी मूंछों पर लगा हुआ जो कुमकुम है ना वो बता रहा है। कुंकुमस्मश्रुभिर्न, अरे वहां की जो युवतियां हैं जब वो भगवान का आलिंगन करती होंगी तो उनका जो कुमकुम है वो भगवान की माला पर लगता है और तू उसी माला से तो आ रहा है।
और उस माला पर तो गुंजित हुआ, तो उनका जो कुमकुम है तेरी मूंछों में लगा, और यहाँ आकर के हमको जला रहा है। कुमकुमस्मश्रुभिर्न। उद्धव जी ने ये दृश्य भी देखा, इनको सब पता है। तब तक उस भंवरे से कहा, अरे भंवरे तुझे पता है वीर किसे कहते हैं? भंवरे ने कहा किसे कहते हैं? बोले हमने तो सुना था ये बड़ा वीर है। कौन? बोले कृष्ण। और इसकी वीरता देखो, इसने क्या किया कि मृगयोरिव कपीन्द्रम बिभ्यते लुब्ध धर्मा स्त्रियम कृत विरूपाम स्त्रीजित कामयाना बलिमपि बलिमस्त्वा वेष्टयद्भांक्षवदय तदलमसित सख्येर्द्युस्त्यजत् तत्कथार्थ। बोले जब ये राम बन करके आया, शूर्पणखा इसके पाप विवाह का प्रस्ताव लेकर के आया। अरे अगर इसको उसके साथ विवाह नहीं करना था तो न करता, उस बेचारी को कुरूप बना दिया, उसके नाक और कान कटवा दिए। किसने? इसने, कृष्ण ने, जब वो राम बन करके आया और कहता अपने आप को वीर है। वहां दो भाई बंदर, बाली और सुग्रीव। अरे इसने तो उस बाली को छुप करके मारा है, जाति का बंदर। अगर वीर था तो सामने जाकर के लड़ता, वहां छुप करके मारने की क्या आवश्यकता थी? अब पहले तो किसी के झगड़े में बीच में पड़ने की आवश्यकता ही क्या थी? वो दोनों भाई आपस में लड़ रहे थे तो जाकर के सुलह ही करा देता, लेकिन इसने वहां छुप करके बाली को मारा और अपने आप को वीर कहता है। उद्धव जी ने ये भी सुना। उद्धव जी को लगा इनको तो राम अवतार की चर्चा भी याद है। भंवरे ने कहा कि गोपियों क्या कृष्ण के पास जाकर के कह दो? गोपियां कहती हैं यही तो विडंबना है। अरे अगर कहना ही होता तो क्या हम वहां नहीं चले जाते? वृंदावन और मथुरा में कितनी दूरी है? 9-10 किलोमीटर। लेकिन गोपियां कभी भगवान से मिलने नहीं गई। इसलिए नहीं गई क्योंकि उनको लगता था हम तो गंवार हैं, और वहां जाएंगे तो लोग कहेंगे कृष्ण इनके साथ में रहता था। इसलिए कहा कि भंवरे यही तो विडंबना है, उससे कह भी तो नहीं सकते। अब तू जाकर के तू भी मत कहना, इस माधव को अच्छा नहीं लगेगा। तब उद्धव जी वहां सामने गए। गोपियों को इतना प्रेम करते हो? बोले हाँ। तो क्या कृष्ण को पाना चाहते हो? बोले हाँ। तो उद्धव ने कहा फिर यहीं बैठ जाओ, यहीं ध्यान लगाओ, तुम्हें कृष्ण का दर्शन यहीं मिल जाएगा। गोपियों ने कहा कि उद्धव हमें कोई योग ध्यान नहीं आता, हमने तो केवल एक भाषा सीखी है। कौन सी? प्रेम की। और उस प्रेम के कारण हम कण कण में कृष्ण को देखते हैं। जहां जहां दृष्टिपात करते हैं वहां वहां हमको कृष्ण दिखाई पड़ता है। श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों याम उदो हमें श्याम ही सुकाम है। श्याम ही श्याम जी श्याम बिन नाही तिहे, आंधे की शिला करी आधार नाम श्याम है। श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, श्याम सुखदाई सो भलाई शोभधाम है। योधो तुम भये बौरे, पाती लेके आए दौड़े, योग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम। कहा कि उद्धव उस कृष्ण ने हमको ऐसी भाषा सिखाई है, इसलिए हम तो केवल प्रेम की भाषा जानते हैं। और जहां जहां दृष्टिपात करते हैं वहां वहां हमको कृष्ण दिखाई पड़ता है।
उद्धव जी के ज्ञान की चादर पर भक्ति का रंग चढ़ने लगा। उद्धव जी को लगा कि मैं तो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता था, लेकिन भक्ति क्या होती है इन गोपियों से मैंने सीखी है। कोई ब्रह्मर्षि इतना प्रेम कर सकता है? तो गोपियों की चरण रज उठाई उद्धव जी ने। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणा पादरेणुमभीक्षण। चरण रज को प्रणाम किया, माथे पर लगाया। कई दिन रहने के बाद में कृष्ण के पास में आया। कृष्ण से कहा कि कृष्ण तुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। क्या हुआ? बोले वहां लोग तुझसे कितना प्रेम करते हैं। तो भगवान ने कहा कि उद्धव, वहां मैंने तुझे जानबूझ करके भेजा जाए ताकि तुझे पता लग जाए भक्ति क्या होती है, तेरे अंदर भक्ति का संचार हो जाए। तो उद्धव के अंदर भगवान ने भक्ति का संचार कराया। आगे यहाँ भगवान ने कुब्जा को ऋतुसुख का वरदान दिया। हस्तिनापुर जाकर के अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेज करके पांडवों की खबर ली। इसके साथ यहाँ भागवत जी की दशम स्कंद पूर्वार्ध को विराम, आगे उत्तरार्ध में प्रवेश। कंस की दोनों पत्नियां अस्ति और प्राप्ति अपने वैधव्य का कारण लेकर के पहुंची पिता जरासंध के पास। जरासंध ने खूब मथुरा पर आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया। भगवान ने 17 बार पराजित किया। 18वीं बार इसने ब्राह्मणों को बैठाया और ब्राह्मणों से कहा कि अब की बार यदि कृष्ण को पराजित नहीं कर पाया तो सबकी मुंडी काट करके हवन कुंड में स्वाहा कर दो। ब्राह्मणों ने भगवान को पुकारा कि प्रभु, आपने 17 बार उसको पराजित कर दिया, एक बार हमारे लिए पराजित हो जाए, नहीं तो यहाँ सबके प्राण निकल जाए। जब इसने 18वीं बार आक्रमण किया, चारों ओर आग लगा। भगवान ने समुद्र के अंदर एक सुंदर नगर का निर्माण किया और यादवों को लेकर के वहां चले गए। ये जब भगवान को मारने के लिए आया तो भगवान दौड़े और जाकर के समुद्र में प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ करके वहीं समुद्र में छलांग लगा। इसने भगवान को नाम दिया रणछोड़। उस नगर में आकर के अवस्थित हुए। प्रातः काल जब हुई, यादवों ने आंखें खोली, चारों ओर देखा है तो दरवाजा ही नहीं दिख रहा है। एक दूसरे को पूछा, द्वारिका दरवाजा कहाँ है, दरवाजा कहाँ है? तो नाम पड़ा द्वारिका। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित बाद में कालियावन भगवान को मारने के लिए आया। भगवान पहुंचे मुचकुंद गुफा में। ये मुचकुंद जी देवताओं के सेनापति हुआ करते थे और जब देवासुर संग्राम में थक गए, देवताओं से कहा अब शयन चाहता हूँ, आराम चाहता हूँ। तो देवताओं ने कहा जाओ धरती पर, जो जगाएगा नेत्र से दिव्य तेज निकलेगा और जल करके वो राख हो जाएगा। तो भगवान उसी गुफा में चले गए और जहां मुचकुंद जी सोए थे उनके ऊपर अपना पीतांबर भगवान ने उड़े ले लिया। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित कि ये कालियावन आया, इसको लगा यहाँ कृष्ण सोया है, लात मारी तो मुचकुंद जी के नेत्र खुले, नेत्रों से दिव्य तेज निकला और उस तेज में जल करके कालियावन का संहार। बाद में यहाँ भगवान आए, मुचकुंद जी पर भगवान ने कृपा की। अब यहाँ विवाहों की चर्चा है, अब उतना समय आदेश नहीं देता, लेकिन इतना समझ लो, पहला विवाह भगवान का रुक्मणी के साथ में हुआ, दूसरा विवाह भगवान का जाम्बवती के साथ में हुआ, तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ में हुआ, चौथा विवाह जमुना के साथ में हुआ, पांचवा विवाह मित्रविंदा के साथ में हुआ, छठवां विवाह सत्या नागनजित्ती के साथ में हुआ, सातवां विवाह भद्रा के साथ में हुआ और आठवां विवाह लक्ष्मणा के साथ में। और भौमासुर के द्वारा राजाओं की बेटियों को अपने कारागार में इकट्ठा उसने कर रखा था। चलते चलते 16,100 राजकन्याएं वहां इकट्ठा हो गई। और जब भगवान को पता लगा तो भगवान पहुंचे इसके प्राग ज्योतिषपुर में। इसको समझाए ये क्या कर दिया तुमने? तो वहां मुर नाम का दैत्य इसके नगर की रक्षा कर रहा था, भगवान ने उसका भी संहार किया। बाद में भौमासुर को भी भगवान ने ललकारा, दोनों का युद्ध हुआ, उसका भी भगवान ने संहार किया। वहां 16,100 राजकन्याओं को भगवान ने कारागार से मुक्त किया। सबको कहा अपने अपने घरों को जाओ। देवियों ने कहा अब हमें कौन अपनाएगा?
दुनिया हमको पतित कहेगी। भगवान ने कहा दुनिया तुम्हें पतित कहेगी, मेरा नाम है पतित पावन। तो सबको लेकर के आया, एक ही मुहूर्त में भगवान ने इनके साथ विवाह संपन्न किया। चलते चलते सभी रानियों से भगवान के एक एक बिटिया और 10-10 बेटा हुए। तो 16,108 भगवान की अपनी बेटियां हैं और प्रत्येक रानी के गर्भ से 10-10 बेटा हुए। तो 1,61,080 भगवान के अपने बेटा। इतना बृहद परिवार भगवान का। और एक समय ऐसा आया कि भगवान का अपना परिवार 56 करोड़ पहुंच गया। इतना बृहद परिवार। और उस परिवार में रह करके भगवान सबको प्रेम का दान देते हैं। लेकिन भगवान के अंदर भाव आता है, मेरी जो रानियां हैं कभी कोई रूठती है तो उनको मैं मनाता चला जाता हूँ। लेकिन एक रानी ऐसी है जिसको कभी रूठा हुआ देखा नहीं। तो वो कौन है? वो है रुक्मिणी। तो भगवान के अंदर भाव आता है, रुक्मिणी जब रोती है अथवा इसको जब कोप आता होगा तो ये दिखती कैसे होगी, इसका चेहरा उस समय लगता कैसे होगा। तो भगवान ने एक सुंदर नाटक किया। कोप भवन में भगवान पहुंच गए। रुक्मिणी ने देखा तो मन में भाव आया कहीं हमसे गलती तो नहीं हो गई। भगवान के पास में आया, हाथ पर वो यहाँ क्यों बैठे? भगवान एकदम मौन है। फिर दोबारा पूछा। भगवान ने कहा कि रुक्मिणी तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा था जो ब्राह्मण को पत्र लिख करके तुमने द्वारिका भिजवा दिया? अरे अगर तुम्हारे अंदर ये भाव था कि मैं बहुत ऊंचे कुल खानदान में मेरा जन्म हुआ है और उस कुल को देख करके तुम्हारे साथ विवाह किया, तो कहा कि देवी मेरे तो कुल का भी पता नहीं है। जिसके माँ और पिता का पता न हो उसका कुल खानदान क्या होगा? कोई मुझे देवकी वसुदेव का पुत्र कहता है, कोई मुझे नंद यशोदा का लाल कहता है। तो जिसके माँ और पिता का पता नहीं उसका कुल खानदान क्या होगा? यदि तुझे लगता है कि मैं बहुत बड़ा पदवान था, धनवान था, तो उस वैभव को देख करके तूने पत्र दिया, तो कहा कि देवी लोग तो मुझे चोर कहते हैं, तो कोई पदवान भी नहीं है, कोई धनवान भी नहीं है, फिर तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा? इसलिए कहा अभी भी मौका है। तुम्हारे भाई ने तुम्हारा विवाह संबंध शिशुपाल के साथ तय कर रखा था और मैं वहां से तुम्हें उठा करके ले आया और वो शिशुपाल तब से कुमारा बैठा है। इसलिए देवी अभी भी मौका है, तुम शिशुपाल के पास जा सकते हो। भगवती रुक्मिणी ने जब सुना एकदम अचेत हो गई, आंखें एकदम बंद हो गई। उस समय भगवान ने अपने हाथों से रुक्मिणी को सहारा दिया कि पर्यंकादवरोयासु कामोत्थाप्य चतुर्भुज तेषां समुह्य तद्वक्त्र प्रामिजय पद्मपाणिना। एक हाथ से भगवान ने रुक्मिणी को उठा रखा है, एक हाथ से रुक्मिणी के केसों को भगवान सहला रहे हैं, एक हाथ से रुक्मिणी के ऊपर पंखा कर रहे हैं और एक हाथ से रुक्मिणी के ऊपर जल के भगवान ने छींटे थे। तब रुक्मिणी उठी और रुक्मिणी से भगवान ने कहा कि रुक्मिणी मेरी बातों को इतना हृदय से लगा दिया। अरे मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था, मेरे अंदर ये भाव था कि जब तू रूठती है उस समय दिखती कैसे हो, और तूने एकदम दिल से ले ली, यहाँ अचेत हो गई। कहा कि रुक्मिणी पतियों का एक लाभ क्या कि अयं ही परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिना यन्नर में नियते याम प्रियया भीरुभामिनी। पतियों का एक लाभ, दिन भर का थका हुआ पति शाम को जब अपनी पत्नी के पास पहुंचता है, उससे मीठी मीठी बातें करता है, हास परिहास करता है, तो दिन भर की जो थकान है ना वो सब भूल जाता है। कहा कि देवी तेरे साथ में तो परिहास कर रहा था। तब रुक्मिणी को विश्वास हुआ कि ये सच कह रहे हैं। तो
सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित इस प्रकार भगवान अपने परिवार में रहते हैं। आगे यहाँ भगवान के पौत्र अनिरुद्ध के विवाह में भगवान कृष्ण और भगवान शंकर का युद्ध राजा नृग की कथा सुनाई और अपने पुत्र पौत्रों को समझाया। कभी किसी संत ब्राह्मण का अपराध मत करना, मैं सब हर जगह से तुम्हें बचा सकता हूँ, लेकिन कभी किसी संत ब्राह्मण का तुमने अपराध कर दिया वहां हटाना क्या बल भक्त वत्सल भगवान की। तो यहाँ बाद में जब भगवान ने अपने पुत्र पौत्रों को समझाया, संत ब्राह्मण का कभी अपराध मत करना, और दूसरा किसी को दी हुई वस्तु पर कभी अपना अधिकार नहीं मानना चाहिए। आपने कोई वस्तु दान कर दी तो फिर उसको भूल जाना चाहिए, कि मन में ये भाव नहीं आना चाहिए कि साहब उसको तो वो वस्तु मैंने दी थी। अपने पुत्र पौत्रों को भगवान खूब ज्ञान देते हैं। बाद में बलराम जी का वृंदावन में आना, द्विविध नाम के वानर का संहार करना। वहाँ बलराम जी तो वृंदावन में हैं, इधर भगवान ने एक नकली भगवान, कौन पौंड्रक, और कथा तो बहुत बेहद है, लेकिन ये समझ लो भगवान ने उसका भी संहार किया। बाद में यहाँ नारद जी का भगवान के गृहस्थ को देखना, एक अध्याय में पूरी ये चर्चा है। तो नारद जी भगवान के गृहस्थ से 6 सूत्र लेकर के गए। तो पहला सूत्र है कि भगवान को देखते हैं तो सूर्योदय से पहले उठते हैं, और प्रत्येक सदगृहस्थी को सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। दूसरा है सदव्यवस्था, गृहस्थ में जो वस्तु जहां पर है हमेशा वही मिलनी चाहिए, कहीं ऐसा न हो आज यहाँ और कल कहीं और नहीं। और तीसरा है प्रत्येक सदगृहस्थी को मृदभाषी होना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, क्योंकि ये वाणी ही मित्र और शत्रु बनाती है। परिवार में मीठा बोलोगे तो प्रेम रहेगा, और कड़वा बोलोगे तो कला होगा।
चौथा सूत्र है समय का सदुपयोग। जो समय आज मिला है वो कल मिलने वाला नहीं। समय का सदुपयोग करना है। पांचवा सूत्र अपनी रसोई को पवित्र रखना है। कब? नित्य जो बनाओ पहले भगवान को अर्पित करो। तो जब ऐसा भाव बनेगा तो हमारी रसोई में कभी मांस पकेगा ही नहीं, हमारी रसोई पवित्र रहेगी। और छठवां सूत्र लिया अभ्यागत का स्वागत। हमारे घर में जो भी आए उसका स्वागत करना है, भले ही वो हमारा ही शत्रु ही क्यों न हो। तो ये 6 सूत्र प्रत्येक गृहस्थी को अपने जीवन में धारण करने चाहिए। आगे राजसूय की चर्चा। जरासंध का वध करने के बाद उसका स्वर्ण मुकुट लेकर के आना और भगवान का वहाँ व्यवस्था बांटना। पांडवों को व्यवस्था बांटी। कैसे बनाया? दुर्योधन जिसके हाथ में धनवृत्ति रेखा है और एक स्वयं एक सेवा भगवान ने ली है, चरण पाद प्रक्षालन की। जितने भी संत महात्मा आए उनके चरण भगवान धोते हैं। कहीं कहीं तो लिखा है इन पत्तलों को भगवान उठाते हैं। राजसूय के जब संपन्न हुआ तो ऐसा फलश्रुति के रूप में अलौकिक महल मिला। लेकिन यहाँ जब ये प्रश्न उठा था अग्र पूजा किसकी हो, तो पांडवों ने कहा था कृष्ण की। शिशुपाल दंतवक्र ने भगवान को गालियां बकी तो ग्वाला है। 100 गालियां तक भगवान ने सहन किया। उसके बाद भगवान ने उन दोनों का भी संहार किया। बाद में अलौकिक महल की प्राप्ति। ऐसा महल है जहाँ थल है जल का भान होता है, जहाँ जल है वहाँ थल का भान होता है। एक तो दुर्योधन आया और जल को थल समझ करके जब दौड़ने लगा तो वहाँ जल में जैसे ही कूदा, द्रौपदी ने देखा। द्रौपदी के मुख से निकला अंधे का पुत्र अंधा होता है। और यही शब्द वहाँ महाभारत के कारण बने। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित आगे भगवान के परम मित्र सुदामा जी की चर्चा। और जबकि सुदामा का सुखदेव जी ने नाम नहीं लिया, केवल 10-15 मिनट में इसका दाखिल समझा। लोगों ने सुदामा जी के जीवन को बड़ा निंदनीय बना दिया, लेकिन सुदामा जी का जीवन निंदनीय नहीं था। सुखदेव जी ने कितना सम्मान सुदामा जी को दिया है, नाम भी नहीं लिया कि कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। जिनकी कथा सुना रहे हैं वो हैं कैसे? विरक्त इंद्रियार्थेषु, विरक्तता की भावना जिनके जीवन में, इंद्रियों को जिन्होंने अपने वश में कर रखा है, और प्रसन्न रहने वाले। और सबसे बड़ी विशेषता कि ब्राह्मण नहीं है, बोले फिर ब्रह्मवेत्ता महा, ब्रह्मवेत्ता है जिन्होंने ब्रह्म को जान लिया, समझ लिया। तो विचार कीजिए, जिसने ब्रह्म को जान लिया, जिसने ब्रह्म को पहचान लिया, क्या वो सुदामा दरिद्री हो सकते हैं? नहीं। दरिद्र तो उसको कहते हैं जिसके पास सब कुछ है फिर भी लगता है कुछ नहीं है। भगवान का भक्त निर्धन हो सकता है, भगवान के भक्त के जीवन में अभाव हो सकता है, लेकिन भगवान के भक्त के जीवन में दरिद्रता नहीं होती। सुदामा जी के जीवन में अभाव है, अन्न धन का अभाव है, लेकिन दरिद्रता नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, इतने सुदामा जी की पत्नी सुशीला, इसको पता लगा इनके मित्र तो भगवान है। अरे हमने तो निर्धनता में अपना जीवन ऐसे ही गुजार दिया, न जाने कितनी रातें हम भूखे सोए, लेकिन इन बेटों को कब तक भूखा सुलाएंगे? तो सुदामा जी के पास में आया, कहा कि मैंने सुना है कि तुम्हारे जो मित्र हैं ना वो तो द्वारिकाधीश हैं, एक बार वहां जाकर तो देखो।
वो जब हमारी दरिद्रता को देखेंगे, निर्धनता को देखेंगे, तो भगवान हम पर कृपा करेंगे। और सुदामा जी ने एकदम डांट लिया, भगवान के पास भेज रही है, वहां मांगने जाऊंगा कि ब्राह्मण का जीवन बड़ा स्वाभिमान। हाँ? ब्राह्मण भूखा मर सकता है पर मांगता नहीं। सुदामा जी ने कहा मैं तो स्वाभिमानी हूं, भगवान के द्वार पर मुझे मांगने के लिए भेज रही है। और सुशीला एकदम पीछे हो, समझ गए तो मांगने वाले नहीं, इसे समझना चाहिए। तो वैभव चाहिए वो किसको? सुशीला को, सुदामा जी को नहीं, क्योंकि वो गृहिणी है, उसको पता है घर मुझे कैसे चलाना है। जिन बच्चों को रोज वहां भूखा जब सुलाती है तो रोती है। तो फिर बात पलट गई, कहा कि स्वामी फिर तो एक काम करो ना, आप मत मांगना भगवान से, लेकिन क्या तुम्हें अपने मित्र से मिलने की उत्कंठा नहीं जग रही है? सुदामा जी ने कहा बोले उत्कंठा तो है। कहा एक बार अपने मित्र से मिलने तो जाओ। तो आप सुदामा जी अपने भाग्य को सराहते हैं, भगवान ने मुझे कितनी सुंदर पत्नी दी जो मुझे कहां भेज रही है? भगवान के मार्ग। इसलिए यहां स्पष्ट लिखा है, स एवं भाजया विप्रो बहुसो प्रार्थितो मृदु अयम हि परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शन। सुदामा जी अपने भाग्य को सराहते हैं, भगवान ने मुझे ऐसी पत्नी दी है जो मुझे भगवान का दर्शन करने के लिए भेज रही है। तो कहा कि देवी जाना तो चाहता हूं, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मित्र के पास जाऊंगा, भगवान के पास जाऊंगा तो खाली हाथ कैसे जाऊं? सुशीला ने कहा चिंता मत कर, उसकी व्यवस्था मैं करती हूँ। तो 4 घरों में गई, 4 मुट्ठी चावल लेकर के आ। 4 घरों में क्यों गई? एक घर से भी तो ला सकते थे, इसलिए गई है। एक घर के चावल लाऊंगी भगवान को पता नहीं लग पाएगा, और 4 घरों के चावलों के रंग अलग अलग होंगे, भगवान को पता लग जाएगा। अपने घर के तो नहीं लगता, सब मांग करके लाए। याचित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पृथक तंडुला। 4 मुट्ठी चावल लेकर के आ। सुदामा जी का उत्तरीय वस्त्र निकाला, और वो न जाने कितनी जगह से फटा हुआ, उसकी तह बनाई। 2 की 4, 4 की 8, 8 की 16, तब जाकर के कहीं उसमें वो चावल टिके। पोटली बनाए, सुदामा जी को सौंपी और कहा कि जाओ। लेकिन जाते जाते सुशीला ने कहा एक संदेशा मेरा भी भगवान तक कहेंगे। तुम्हारा क्या संदेशा है? तो भगवान से कहना कि भाभी ने तुम्हें याद किया है कि 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी हो। असो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदीनी मो। कहा प्रभु संसार के जीवों पर आपने दोनों पक्षों में 2 दिन की कृपा की। 2 एकादशियां, एक शुक्ल पक्ष की, एक कृष्ण पक्ष की। और एकादशी में अन्न का भक्षण नहीं करते हैं, तो लोग तो उस दिन उपवास रखते हैं, लेकिन मुझ पर आपने कितनी बड़ी कृपा की है। सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदीनी मो। मेरे जीवन में तो रोज एकादशी है, इसका मतलब हम तो रोज भूखे सोते हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। संदेशा लेकर के सुदामा जी चले। मार्ग में एक नदी आई, नाविक से कहा मुझे पार जाना है। नाविक ने मना कर दिया, उतराई के लिए क्या है? सुदामा जी ने कहा कुछ भी नहीं। तो वहीं लेट गए, आंखें बंद की तो भगवान आए, सुदामा जी को उठा करके लेकर के चले गए द्वारिका में। सुदामा जी के वहां नेत्र खुले, चारों ओर देखा दिव्य महल। विचार का ये कहाँ आ गए? लोग कहते हैं यहाँ सुदामा जी को रोका गया, टोका गया, लेकिन भागवत जी में ऐसा लिखा ही नहीं है। हाँ, झांकियों के माध्यम से आजकल देखते हैं, लेकिन भागवत जी में ऐसा लिखा ही नहीं है।
भागवत जी में तो लिखा है सुदामा जी ने वहां उन दिव्य महलों को देखा। एक द्वारपाल की दृष्टि सुदामा जी पर पड़ी तो सुदामा जी के पास में आया, कहा गुरुदेव आप कौन है? सुदामा जी ने अपना परिचय दिया, मेरा नाम सुदामा है। यहाँ किस लिए आए हो? यहाँ मेरा मित्र द्वारकाधीश कृष्ण रहता है, उससे मिलने आया। द्वारपाल दौड़ा हुआ गया भगवान के पास अंतःपुर में। भगवान से कहा कि प्रभु आपका एक मित्र आया है। भगवान ने कहा कौन है? नरोत्तम कवि अपने कवित्व में कहते हैं, शीस पगान जगातन पे अरु पाहव पाहन की नहीं सामा, धोती फटी सिलटी दुपटी प्रभु जाने को आए बसो एहि धाम, कि द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, देख रहो वसुधा एहि राम, कि पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदाम। जो भगवान ने सुदामा का नाम सुना एकदम खड़े हुए, लौटते लौटते, कहीं पगड़ी है, कहीं छड़ी है, कहीं चरण पादुकाएं हैं, कहीं पीतांबर है। जैसे सुदामा के पास ना आए, हृदय से लगाया, खूब रो क्या दशा बना रखी। खूब कसकर के भगवान ने सुदामा जी को पकड़ लिया, लेकर के आए। वहां जिस सिंहासन पर स्वयं बैठते थे वहां सुदामा जी को बैठाया। सुदामा जी के चरणों में भगवान बैठे हैं। अपनी पत्नी को आवाज लगाए, रुक्मणी को जाओ जल की झारे लेकर के आ। रुक्मणी वहां जल लेकर के जल लेने गई है। भगवान यहाँ चरणों में बैठे हैं और जैसे ही हाथ सुदामा जी के चरणों के नीचे पड़ा, वहां सुदामा जी के चरणों में कंटक चुभे हुए। भगवान ने अपने दांतों से उन कांटों को निकाला। वहां न जाने कितनी रक्त की धारा बह रही है। सुदामा जी को देख करके भगवान खूब रोए कि ऐसे बेहाल में बाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुण्य जाय, हाय महा दुख पायो सखा तुम, आया किते न किते दिन खो, कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पाने परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धो। अपने नेत्रों के जल से भगवान ने सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन किया। तब रुक्मणी आए तो देखा तो ये कैसा ब्राह्मण है जिनके चरणों का प्रक्षालन भगवान ने अपने नेत्रों के जल से किया है। सुदामा जी का पूजन किया, प्रसाद पवाया, लेकर के गए, शयन कराया। सुदामा से चर्चा की, अरे सुदामा क्या गुरुकुल की बातें याद हैं? तो भगवान को पता है आज ये इस स्थिति में इसलिए पहुंचा है कि इसने दूसरे का हक खाया है। हाँ? भगवान का हिस्सा खा लिया था किसने? सुदामा। गुरु माता ने चने दिए थे, वो चने सुदामा ने खा लिए। इसलिए कभी भी प्रयास करना कि कहीं मैं किसी का हिस्सा तो नहीं खा रहा हूं। उद्धतता के रूप में वो प्रकट हो जाता है। सुदामा ने कहा कि कृष्ण यहाँ सारी पोल पट्टी पत्नियों के सामने खोल रहा है। फिर भगवान ने बात पलट शयन कराया। अगले दिन सुदामा के पास में आया, कहा मित्र विवाह किया कि नहीं? विवाह तो किया है, पत्नी का नाम है सुशीला।
भगवान ने कहा पर तो भाभी ने कुछ तो दिया होगा। सुदामा जी एकदम संकुचित हो गए, इसका वैभव इतना दिव्य, मैं क्या लाया हूँ 4 मुट्ठी चावल। भगवान समझ गए अब भी नहीं दे रहा है, तो स्वयं जहार, भगवान ने स्वयं झपट्टा मारा, तो पोटली निकाली, 1 मुट्ठी चावल खाए तो 1 लोक का वैभव अलौकिक रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में सुदामा जी को दे दे। सुदामा जी को पता ही नहीं। दूसरी मुट्ठी खाने लगे रुक्मणी को, रुक्मणी ने रोक दिया, कहा कि प्रभु ये क्या कर रहे हो, दूसरा लोक भी देना चाहते हो, इतना बड़ा परिवार है, इसको कहाँ रखोगे। अथवा इसलिए रुक्मणी ने रोका हो कि ऐसा ब्राह्मण जिसके चरणों में आप स्वयं बैठे हैं तो कोई सामान्य तो नहीं हो सकता। वो प्रसाद लाया है चावलों पर, अपने आप खा रहे हो, इतना बड़ा परिवार है, 2-2 दाने सबको दो। तो मानो तब भगवान ने फिर वो चावल नहीं खाए, केवल 1 मुट्ठी चावल खाए, बाकी वो चावल अपने परिवार में बांटे हैं। कई दिन सुदामा वहां रहे। बाद में सुदामा जी ने कहा कि कृष्ण अब मैं वापस चलो, तो भगवान ने रोका भी नहीं, ठीक है ना। जाते जाते भगवान ने कहा थोड़ा परिवार को आशीर्वाद तो दे। भगवान की वो लंबी लाइन पत्नियों की वो जब आई, तो सुदामा जी ने कहा ये कौन है। भगवान ने कहा ये मेरी है। इतने विवाह कब हुए, भगवान ने कहा मुझे ही पता नहीं। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान से सुदामा जी ने कहा कि तू इनका मालिक है, इसलिए तू आ जा, तेरे माथे पर हाथ रखूंगा तो सब तक आशीर्वाद पहुंचे। भगवान के ही माथे पर सुदामा जी ने अपना हाथ रखा, वो आशीर्वाद पूरे परिवार तक पहुंचा। तो जा रहे थे तो सुशीला का जो संदेश है भगवान तक पहुंचाया, और भगवान ने कहा कि भाभी को कहना कि आज तक तुम्हारे जीवन में रोज एकादशी थी, लेकिन आज के बाद तुम्हारे जीवन में एकादशी नहीं, आज के बाद तुम्हारे जीवन में रोज द्वादशी होगी। एकादशी का पारण द्वादशी में होता है, और द्वादशी में लोग को पकवान बनाते हैं। कहा कि भाभी आज तक निर्धनता थी, लेकिन आज के बाद तुम्हारे घर में खूब पकवान बने। इतना कह करके सुदामा जी तो आए अपने नगर में, तो वहां भी दिव्य महल बने। विचार क्या कहीं द्वारका में तो नहीं आ गया। तब तक आई सुशीला आभूषणों से अलंकृत, और सुदामा जी ने पहचाना ही नहीं। सुशीला ने कहा मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। ये वैभव कहाँ से आ गया। भगवान ने दिया, पर मैं नहीं मान सकता। भगवान ने तो मुझे कोरी राम राम में विदा किया है। सुशीला कहती है आप यहाँ से चले गए थे, भगवान वहां से यहाँ आ गए थे, सब वैभव भगवान ने दिया। बोले मानो कैसे। बोले मैंने सबसे पहले उनको यहाँ बैठाया है। तो कहाँ है। जब सुशीला को भगवान ने वैभव दिया था तो सबसे पहले भगवान के लिए मंदिर बनाया था। हाँ? हम जब भवन बनाते हैं तो सबसे पहले अपने कमरों को बनाते हैं, लेकिन सुशीला ने सबसे पहले भगवान के लिए मंदिर बनाया। वहां भगवान की एक मूर्ति बैठा है, और वहीं पहुंची सुदामा जी को लेकर के, और खूब प्रभु को पुकारा कि प्रभु यदि आज आप प्रकट नहीं हुए तो यहाँ ये मुझ पर शक कर रहे हैं, तो मेरा जीवन तो कलंकित हो जाएगा। तो खूब वहां भगवान को पुकारा, उस मूर्ति का भेदन करते हुए भगवान जब वहां प्रकट हुए, और सुदामा से कहा कि सुदामा ये वैभव मैंने तुझे नहीं दिया है। सुदामा ने कहा प्रभु मैं तभी तो कह रहा था, मैंने आपसे मांगा ही नहीं था, और जब मांगा नहीं तो आपने फिर दिया क्यों। तो भगवान कहते हैं इस वैभव की कामना भाभी को थी, इसलिए वैभव मैंने भाभी को दिया है, बच्चों को दिया है। और भाभी से कहा कि इस धन का सदुपयोग करना, सदमार्ग पर लगाना, सत्कर्म पर लगाना। और सुदामा से कहा कि तुम मेरा नित्य भजन करो, और अंत में जाकर के मेरे दिव्य धाम की तुम अधिकारी बनो। तो बाद में सुदामा जी की पत्नी ने उस धन का सदुपयोग किया, और सुदामा जी ने खूब भगवान का चिंतन किया, स्मरण किया, और अंत में जाकर के भगवान के दिव्य धाम को चले गए। इसी के साथ आज की कथा को विराम। तो कल कथा की 11 ठीक 11 से 12 कल कथा होगी, और 1 बजे भंडारा जो पितृभोज है
ठीक 1 बजे। तो आज का जो पितृ प्रसाद है श्री प्रबल सिंह बिष्ट जी, श्री बीरबल सिंह बिष्ट जी, श्री पंचम सिंह बिष्ट जी, श्री प्रकाश सिंह बिष्ट जी, श्री जगदीश सिंह बिष्ट जी, श्री उमेश सिंह बिष्ट जी, श्री जयपाल सिंह बिष्ट जी, श्री रघुवीर सिंह बिष्ट जी, श्री मदन सिंह बिष्ट जी, श्रीमती अनीता देवी राणा, अच्छा पुत्री स्वर्गीय सिंह श्री गोपाल सिंह बिष्ट जी, इनके द्वारा आज यहाँ पितृ प्रसाद की व्यवस्था की गई। तो निश्चित आप उस प्रसादी को पा करके अवश्य जाएं। आज वाणी को नहीं विराम, और कल कथा का विराम, कल की कथा संपूर्ण 7 दिनों के पुण्य को देने वाली है। तो कल भी आप लोग आएं और उस पुण्य को अवश्य प्राप्त करें। श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री वृंदावन बिहारी लाल की सदगुरुदेव भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की गंगा मैया की यमुना मैया की श्री भद्र विशाल धाम की शंकर भगवान की ज्वालपा मैया की नरसिंह भगवान की अनंत श्री विभूषित शंकराचार्य स्वामी श्री माधवाश्रम जी महाराज की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरि ओम हरि ओम नारायण प्रज्वालितः चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायुश्च प्राणसमुखाग्निरजायतः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाते। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हर धाम यही, हरि नाम यही हर धाम यही, हरि नाम यही हर धाम यही, हरि नाम यही हर धाम यही। सबके मंगल की आरती, पापियों को पाप से हटाती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से हटाती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती।
बनाने वाला, ये मधुर को अब पंथ को सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही राधे श्याम यही, श्री राम यही राधे श्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा के आरती, पापियों को पाप से होता है, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से बैराती, पापियों को पाप से बैराती। हरभूत गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा हसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च त्वमेव, त्वमेव विद्या पवित्रं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। लीलाभुवोषा भवतो बलावं, सीता समारो विद्वाहुभावं, भावो महासायत्कारुजातं, नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि कृष्णं यदुवं सदा। ओम शंखमद्रे स्तंभो भागवतं केशलोपये, आंगलं मनुष्याणां सर्वं पापं